हेलो दोस्तों, नमस्कार हमारे साथियों, आप सबका हमारे ट्रेडर टॉक नाम चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। ये कुछ डिस्क्लेमर है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलते हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस करने। तो पहला ये देख लीजिए कि निफ्टी है, निफ्टी 50 में अगर चीज़ें देखोगे ना, जब मैंने यहाँ बताया था कि भैया ये डबल बॉटम पेश कर चुका है। अगर मार्केट जब ये होने के बाद में 2-3 दिन से इसे वेट करने के बाद में यहाँ पर आके क्लोज कर दिया था, तब मैं सेंटीमेंट बताया था मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर एक सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। इस सपोर्ट जोन को मार्केट ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मूव दिखेगा। मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ से एक वन वे ऊपर जाता है, फिर यही पुल बैक लेके आराम से मार्केट नीचे जाता है। ठीक है, अब कहानी देखो, ये चीज़ें क्या समझा रही हैं। ठीक है, फिर मार्केट अगले दिन यहाँ से आके फिर एक पुल बैक लेकर आराम से अच्छा 15 मिनट का टाइम फ्रेम में हर कैंडल को क्लोज करते हुए ऊपर साइड में निकल जाता है। मतलब जितने भी यहाँ पर बाइंग थे सबको ट्रैप करता है और यहाँ पर सबका एसेलेट करता है। फिर अगले दिन मार्केट सीधा ऐसे करते करते डाउन करते करते मार्केट आके यहाँ पर क्लोज कर जाता है। ठीक है, कहानी ठीक है। लगभग 5 वीक से कंटिन्यू जो है निफ्टी कंटिन्यू क्लोजिंग में भी, मतलब रेड कैंडल में बीती है, जो कि कोरोना के बाद के ये सिचुएशन हो रहा है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों कंडीशन हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा है ट्रेड डील। आपको पता होगा कि मार्केट में जो है ट्रम्प दादा है, वो ट्रेड डील कर करके जो है पूरे वर्ल्ड को परेशान करके रख चुके हैं। मार्केट का पूरा सेंटीमेंट खो के रखे हुए हैं। बट इंडियन मार्केट उस हिसाब से नहीं गिरा है। बट एक्चुअली क्या है, हमारे जो है बोल सकते हो डीआई, जो हमारे डीआई हैं वो थोड़ा सा बचा के यहाँ पर रखे हुए हैं इज्जत। नहीं तो मार्केट ऐसी बुरी हालात में गिरता कि आप सोच नहीं सकते हो। जो हमारे इंडियन है म्यूचुअल फंड के थ्रू जाता है, एलआईसी के थ्रू जाता है, ये सारी जितनी जितनी फंडिंग होती है ना, ये पूरा शेयर मार्केट में हर साल बहुत सारे कैपिटल लग जाते हैं। हर महीने में तो पूछो मत, हर महीने में जब दबा के लग रहे हैं। इसलिए जो डीआई का वैल्यू पहले एफआई का बहुत ज़्यादा होता था, अब क्या है डीआई भी उसके बराबर ही है। इस वजह से एफआई तो सेल कर ही रहे हैं, बट डीआई जो है वो बाइंग कर रहे हैं। इस वजह से मार्केट उस हिसाब से नहीं गिर रहा है। ठीक है, अब चलिए समझते हैं कि मंडे के दिन मार्केट निफ्टी में किस प्रकार का मूव कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर आओगे, एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया, एक अच्छा सा रिकवरी किया। फिर अगेन यहाँ पर देखोगे, फिर मार्केट उसी लेवल पे आके मार्केट एक क्लोजिंग दिया है 50 मिनट के टाइम फ्रेम में, एक इनडिसीजन कैंडल में। मतलब इनडिसीजन कैंडल मतलब मार्केट परसों क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज सब लोग जानते हैं कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू किया तो आपके पास बहुत है, 24,430 का है, 500 रुपये का है, फिर हो सकता है ऊपर भी चला जाए। बट नीचे जाएगा तो उसके लिए मैं हम प्लान कर रहे हैं। ठीक है, अगर मार्केट 24,300 से लेकर 24,400 के बीच में कोई भी 50 मिनट के टाइम फ्रेम में 2-3 कैंडल यहाँ पर टाइम व्यतीत कर लेती, टाइम व्यतीत करने के बाद जिस साइड में निकलेगा, अगर नीचे साइड में निकलेगा 24,300 के लेवल को ब्रेक करता है तो 24,250 का लेवल नीचे साइड में, अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो 24,075 तक का लेवल देखने को आपको मिल सकता है। सेकंड कंडीशन क्या है, मान लो गैप अप ओपन हो गया। गैप अप कंडीशन में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ओनली वॉच करेंगे, इसको मार्केट को आने दीजिए इस लेवल के आसपास। यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ फिर डिसीजन लेने के बाद में जिस साइड में ब्रेक करेगा सेम, अगर नीचे साइड में से ब्रेक करेगा तो सेम मेरा टारगेट यही रहने वाला है। इसको आप समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से, आज कल नहीं तो परसों ट्यूसडे को देखा जाएगा, बट टारगेट मेरा यही रहेगा। यहाँ टाइम व्यतीत करने के बाद में अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो बाई साइड में, हम बोल रहा हूँ सी साइड में, अभी आप प्लान मत कीजिएगा। कर सकते हो बस छोटा सा अपना स्टॉप लॉस लेना, जबरदस्ती का ट्रेड लेने के लिए यहाँ पर मत बन रखना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई भी कैंडल, मान लो आप रॉन्ग हो रहे हो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई भी कैंडल अगर ऊपर साइड में क्लोज कर देती है तो वहां से आप एग्जिट कर जाओ। मान लो यहाँ पर कॉल साइड में ले रहे हो, ये आपका 50 मिनट का टाइम फ्रेम में मान लो एक कैंडल ये बन गया। इस कैंडल के बनने के बाद में मान लो मार्केट ने इस कैंडल के हाई को ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, क्लोज कर दिया, मतलब एक नेक्स्ट कैंडल भी इसके ऊपर जाके क्लोज कर दिया, तो अब मार्केट से लड़ाई मत करना, क्योंकि आप बहुत पीछे रह चुके हो। अभी भी आप करोगे तो सेम देख सकते हो, यहाँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, 50 मिनट का टाइम फ्रेम में किसी भी कैंडल को क्लोज नहीं किया। अगर आपने गलती से मान लीजिए यहाँ आपने एंट्री लिया, पुट साइड में यहाँ पर एंट्री लिया, बट आपने यहाँ पर नहीं निकला, तो आप
उसी कैंडल के लगभग समतुल्य 4-5 कैंडल, मतलब आपका 1000 रुपये लॉस हो रहा होगा तो ये बढ़ के आपका 5 से 6000 रुपये हो जाएगा अगर मार्केट से लड़ाई करना शुरू करोगे। मार्केट से एग्जिट करना सिंपल सा है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो कीजिए। अगर उसके ऊपर दूसरी कैंडल क्लोज हो जाती है 30 मिनट का टाइम फ्रेम में आप एग्जिट कर जाइए, उससे युद्ध मत लड़िए। तो यहाँ पर ओनली मेरा जो प्लान है वो पुट साइड में है। कॉल साइड में कब है? कॉल साइड में यहाँ पर फिर रिट्रेसमेंट में यूज करूंगा। मार्केट कहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से लेकर ये कंटिन्यू मार्केट यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि मार्केट यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक कॉल एक्टिव होता है, उस कॉल को हम बोल सकते हैं 24,400, 24,408। अब मान लो एक कैंडल इसी के ऊपर ऐसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या 15 मिनट का टाइम फ्रेम में पास करने के बाद में अगली कैंडल इसको क्रॉस करती है 24,400 के ऊपर, तब मैं यहाँ कॉल साइड में इनिशिएट लूंगा। स्टॉप लॉस जो हो गया मेरा 24,340 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस, 70 पॉइंट का यहाँ स्टॉप लॉस बन रहा है, जो कि रियलिटी में बन रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सिंपल सा आप फॉलो कीजिएगा। अगर कॉल साइड में इनिशिएट कर रहे हो तो ये ओनली यही एक शॉर्ट मेरा रहेगा जो आप कॉल साइड में जाऊंगा, अन्यथा मैं पुट साइड में जाने वाला हूँ, ठीक है। अब मान लो गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन मतलब दैट मीन्स कि जैसे ये हुआ था इस प्रकार का भी कंडीशन हो सकता है, सिंपल सा। क्योंकि सेम देखोगे यहाँ पर प्रीवियस चीज़ों से सीखो, यहाँ पर आके टाइम पास किया, लोगों को क्या लगा कि ये मार्केट जैसे ब्रेक करेगा तो सेल करूंगा, सेम वही कंडीशन बन रहा है। बट हो सकता है मार्केट कल गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन ओपन होने के बाद में फिर हो सकता है ये मार्केट यहाँ जाए, यहाँ जाने के बाद में जैसे इसके आसपास गया, जैसे यहाँ पर एक कैंडल रेड बनाई थी, इसी प्रकार का रेड कैंडल बनाएगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, अगली कैंडल क्लोज करेगी तो यहाँ पर पहला टारगेट ये, सेकंड टारगेट मेरा जो निकल के आएगा 24,075 के आसपास। स्टॉप लॉस उसी कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी कंडीशन में। बैंक निफ्टी कंडीशन में आओगे तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें आपको देख सकते हो। यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन बना, सब लोगों को क्या लगा अगले दिन कि मार्केट अगर इसके नीचे जाएगा तो मैं यहाँ पर पुट लेने के तैयार हूँ। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट ऊपर क्लोज भी करता है उस कैंडल के ऊपर, फिर ये कंटिन्यू मार्केट गिरना स्टार्ट करता है। तो सेम कंडीशन में यहाँ पर देखोगे अभी मार्केट ने हाई जो इसके आसपास आके क्लोज कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ सिंपल है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 54,877 का लेवल, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोज करता है। बहुत बड़ी कैंडल ना बने, छोटी कैंडल बने। नेक्स्ट कैंडल अगर इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद में थर्ड कैंडल अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर पुट साइड में एंट्री आराम से ले सकता हूँ। 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हो इमीडिएट, ठीक है। इस पे इमीडिएट इनसाइड कैंडल बनना चाहिए। तो आपका नेक्स्ट टारगेट 54,655 रुपये के आसपास, इसको अगर ब्रेक करेगा तो 54,555 रुपये का तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ऊपर साइड में क्या होगा, यहाँ से मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू करता है तो मैं यहाँ पर कॉल साइड में इनिशिएट लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे निफ्टी अच्छा दिख सकता है ऊपर साइड में, लेकिन बैंक निफ्टी मुझे नहीं दिख रहा है। ज़बरदस्ती का ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप हो जाए। कोई भी अगर सही से देखो, कोई भी यहाँ पर पैटर्न नहीं बन रहा है, सिर्फ एक ही पैटर्न बन रहा है, इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो होता है एक निगेटिव पैटर्न होता है। इस निगेटिव पैटर्न को ब्रेक भी कर चुका है मार्केट। जब ब्रेक कर चुका है तो अब यहाँ ध्यान रखना है कि जब तक 55,222 के लेवल को, 230 के लेवल, 55,230 के लेवल को कोई भी 50 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोज नहीं करता है, तब तक मैं यहाँ पर सी साइड में इनिशिएट नहीं करूंगा। सी कॉल साइड में इनिशिएट तभी करूंगा जब 55,230 के ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोज कर जाए, तब कॉल साइड में, अन्यथा हम पुट साइड में एंट्री लेने वाले हैं। अगर आपको ये हमारा वैल्यूएबल वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, राम राम भाई।